इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। चौधरी अकमल साहब हमारे मुआशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला है। जो खत IMF के पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को लिखा गया है, क्या ये आने वाले प्रोग्राम पर कोई असर डाल सकता है? पाकिस्तान और IMF की डीलिंग में कुछ रुकावटें खड़ी हो सकती हैं इसके नतीजे में? देखें, अगर थ्योरेटिकली हम बात करें तो इस खत से IMF के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और पड़ना चाहिए भी नहीं, क्योंकि IMF का जो बेसिकली इससे पहले उन्होंने PTI से राब्ता किया था, उसकी वजह ये थी कि उस वक्त एक केयर टेकर गवर्नमेंट थी और उससे पहले जो है वो जब पहली इंस्टॉलमेंट का टाइम आ रहा था तो उस वक्त जो है वो इलेक्शन सर के ऊपर थे। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ना होने की वजह से और केयर टेकर गवर्नमेंट होने की वजह से IMF ने राब्ता किया था तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अगर आप कल को इक्तिदार में आते हैं तो जो हम इस वक्त निगरान हुकूमत से या पिछली हुकूमत से जो वादे कर रहे हैं या जो इनसे एक्सपेक्टेशन है और उन पॉलिसीज का तसलसल आप बरकरार रखेंगे, तो इस हवाले से उन्होंने तीनों पार्टी से बात की थी, क्योंकि जाहिर है उस वक्त तो उन्हें नहीं पता था ना कि किसकी हुकूमत आ जाएगी। अब जबकि एक हुकूमत मौरज़े वजूद में आ चुकी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, और एक दो दिन में आप देखेंगे कि जो हालात बता रहे हैं वो वजीर आजम का इंतखाब भी हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो PTI कम अज कम इस पॉलिटिकल सिनेरियो में इनडिफरेंट हो जाती है। इसलिए उनका इस मौके के ऊपर खत लिखना मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी किस्म के IMF के प्लान को डिस्टर्ब कर सकेगा। हाँ, ये है कि अलबत्ता IMF थोड़ा सा और डिक्टेटिव हो जाएगा, थोड़ी सी और शराइत को सख्त कर देगा, अदरवाइज उसका थ्योरेटिकली कोई एक तो उसके उसमें है भी नहीं, एम्बिट में भी नहीं है कि वो पॉलिटिकली कोई चीज़ किसी भी कंट्री को इन्फ्लुएंस कर सके। और दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत को भी जो है वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। तो PTI ने जो है ना अपनी माजी की रिवायत को बरकरार रखते हुए एक मरतबा फिर जो है वो अपने आमतौर पर जो IMF की शराइत होती हैं वो टैक्स कलेक्शन और टैक्स नेट को बढ़ाना, फिर बिजली और गैस के जो टैरिफ हैं उनको रिवाइज करना, फिर इसी तरह से कुछ इस्लाहात की तरफ वो उस मामले को लेकर जाते हैं। तो क्या कंसर्न होगा IMF का कि यहाँ पर इलेक्शन शफाफ हुए हैं या नहीं हुए, या फिर IMF और उसके मुआहदे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इलेक्शन शफाफ हो या ना हो, किसी को एतराज़ हो ना हो, उनका प्रोग्राम उसी तरह से जारी रहेगा और वो कर्ज देंगे? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, इस वक्त IMF सिर्फ पाकिस्तान से डील नहीं कर रहा। देयर आर मल्टीपल कंट्रीज जो IMF के प्रोग्राम में है। अब अगर वहाँ की आप एक एज्यूम करें थ्योरेटिकल सिनेरियो कि वहाँ के ऑपोजिशन पार्टीज उठ के IMF को लेटर्स लिखना शुरू कर दे, तो क्या वो रिस्पॉन्ड करेंगे? हरगिज नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल है कि IMF जो है वो इसको बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसे करने लगा फिर तो हर मुल्क की सियासी पार्टी की ओपोजिशन उठेगी और वो हुकूमत के खिलाफ लिख देगी कि इनको कर्जा नहीं देना, इनको कर्जा नहीं देना। बस पॉलिटिकल गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, देन ओपोजिशन और IMF का ताल्लुक है वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत वक्त के साथ होता है। IMF ओपोजिशन के साथ इस हद तक राब्ते में नहीं रहता, ना ही उनकी बातों से इन्फ्लुएंस में आता है, क्योंकि इस तरह अगर आ जाए तो फिर तो आप समझें कि प्रोग्राम में कोई भी मुल्क नहीं रह सकेगा। पाकिस्तान की हम क्या बात करें। तो मुझे नहीं लगता है कि IMF जो है स्पेसिफिकली इस हवाले से कोई इसको वेटेज देगा। ठीक है। और चौधरी साहब, ज़ाहिर है कि इस जो बनने वाली हुकूमत है और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री आएगी उस पर तो ज़रूर इसका एक प्रेशर होगा कि एक अपोजिशन जमात की जानिब से IMF को ये ख़त लिखा गया, तो उनके लिए डील करना IMF को कितना बड़ा चैलेंज होगा। अगर एक $6 अरब से ज़्यादा का प्रोग्राम पाकिस्तान को चाहिए तो उसकी इस वक्त क्या अहमियत होगी पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी को देखते हुए? देखिए, ओवरऑल जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस वक्त मेरे सामने हैं उनमें तो ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिवनेस की तरफ जा रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप हमारे जो रिजर्व्स की इस वक्त जो एक्सटर्नल रिजर्व जिसे हम कहते हैं वो तकरीबन 16 बिलियन के लगभग है, प्राइवेट सेक्टर के और स्टेट बैंक के मिला के। इसी तरह CPI को आप देखें तो उसमें भी जो है वो 28.3 से नीचे आने के इस महीने में चांसेस हैं। हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होकर तकरीबन 13 बिलियन पे रह गया, जो कि लास्ट ईयर 14 बिलियन था और PTI की हुकूमत में ये 50 बिलियन प्लस पे था, ये डेफिसिट था। और करंट अकाउंट जो है वो हमारा सिर्फ 1 बिलियन के खसारे में रह गया टिल डेट, आज फरवरी की डेट 16-17 तारीख तक। तो ये बहुत ही अच्छे मतलब जो है ना वो आने वाले वक्त में है, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाली हुकूमत को कोई बहुत ज्यादा महंगाइयाँ करनी पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता अपना जो टैक्स रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन की जो बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसमें थोड़ी सी उन्हें जो है वो एक किस्म की
शफाफियत लानी पड़ेगी, अपने एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा, जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के लॉसेज हैं उनको रिविजिट करना पड़ेगा, जो हमारा सर्कुलर डेट गैस और बिजली के शोबे में है उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, और सबसे बढ़कर जो चैलेंज होगा वो जो इंटरनल डेट के ऊपर हमारी जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं वो इस वजह से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।